दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा था कि म्यूचुअल फंड को कहां से बाय करना चाहिए, कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से और रिटर्न के पर्सपेक्टिव से कहां ज़्यादा हमको रिटर्न मिलेगा और कहां ज़्यादा हमको सेफ्टी रहेगा। इस बारे में आज बात करेंगे। उनका सवाल था कुछ इस तरह से कि कहां से म्यूचुअल फंड बाय करें जहां पे ज़्यादा हमको सेफ्टी मिलेगी और कहां से हम परचेज़ करें कहां से ज़्यादा हमको कम कॉस्ट पड़ेगा, उस बारे में बात करने वाले। दो सवाल थे उनके, दोनों का मैं जवाब दूंगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने यूट्यूब पे बहुत सारा रिसर्च किया था, इस बारे में सर्च किया था। सब लोग घुमा फिरा के बात करते हैं, तो हमको घुमा फिरा के बात नहीं करने वाले हैं। जो भी बात करेंगे जेन्युइन बात करेंगे और आप कोशिश करना वीडियो को पूरा देखने के लिए ताकि आपको समझ में आए। ये सवाल बहुत से लोगों का होता है, तो उनके थ्रू सबको भी समझ में आने वाला है कि इसका क्या हल है कि हम कहाँ से बाइंग करें म्यूचुअल फंड, हमको कम कॉस्ट पड़े और सेफ्टी कहाँ ज़्यादा मिलेगी। हमको खुद से इन्वेस्ट करें बैंक जाके म्यूचुअल फंड में या फिर किसी ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट करें, कहाँ पर ज़्यादा हमको सेफ्टी रहेगी, इस बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो इनका सबसे पहला सवाल था, म्यूचुअल फंड को कहाँ से बाय करें जहाँ के हमको कम कॉस्ट पड़ेगा और रिटर्न ज़्यादा मिल सकता है। तो सबसे पहली बात, अगर आप किसी बैंक के पास जाओगे, चाहे वो कोई भी बैंक हो, उनको बोलोगे हमको इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में, तो आपको रेगुलर फंड ही वो बताएंगे, रिकमेंड करेंगे, उनमें इन्वेस्ट करने के लिए कहेंगे आपसे। ये तो आपको पता ही होगा, रेगुलर फंड में जो एक्सपेंस रेशो है वो ज़्यादा होता है। जो पैसा आप म्यूचुअल फंड को देते हो, जो उनके फंड मैनेजर जो होते हैं म्यूचुअल फंड के, वो अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, उससे जो रिटर्न बनता है उसके बदले में जो आपसे चार्ज करते हैं उसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशो। तो जो रेगुलर फंड में होता है वो एक्सपेंस रेशो ज़्यादा होता है, यानी कि 1.5% के आसपास रहता है। वही अगर आप डायरेक्ट किसी ब्रोकर के थ्रू या खुद डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में वेबसाइट लॉगिन करके अगर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो ही जो एक्सपेंस रेशो आपका आधा हो जाएगा। जो रेगुलर फंड में अगर 1.5% होता है तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में 0.75% हो जाएगा, यानी कि आधा हो जाएगा आपका। तो सबसे पहली बात, आप कहीं से भी इन्वेस्ट करो, चाहे किसी ब्रोकर से करो, चाहे आप खुद किसी वेबसाइट में लॉगिन करके पर्टिकुलर, जैसे आपको किसी भी, अगर मान लो आपको एक्सेस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आपके एक्सेस म्यूचुअल फंड का जो उनका वेबसाइट है उनमें जाके लॉगिन करो, अपना आईडी बनाओ, खुद से जो चाहे वो फंड आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर सकते हो उसमें। एक तो वो तरीका आपका डायरेक्ट इन्वेस्ट करने का। लेकिन इसमें एक ये प्रॉब्लम है, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में अगर आप मान लो इन्वेस्ट करते हो खुद से जाके किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस में जाके, तो आपको अगर मान लो किसी म्यूचुअल फंड हाउस का आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड पसंद है, किसी का आपको लार्ज कैप पसंद है, किसी का आपको मिड कैप पसंद है, किसी का आपको फ्लेक्सी कैप पसंद है, तो अगर म्यूचुअल फंड कंपनी में जाके आप अपना आईडी बनाओगे, अलग अलग इन्वेस्ट करोगे, आपको अगर अपना रिटर्न चेक करना होगा अपने पोर्टफोलियो का, तो सब में आपको अलग अलग जाके लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के चेक करना पड़ेगा। रिटर्न SIP चेक करनी पड़ेगी, आपका रिटर्न चेक करना पड़ेगा, कुछ भी आपको चेक करना, अलग अलग चेक करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। उसके बाद में अगर हम बात करें सेफ्टी की, तो सेफ्टी तो इसमें भी पूरी रहती है। और सेफ्टी अगर मान लो किसी ब्रोकर के थ्रू करते हो तो वहाँ भी आप जाके सेफ्टी आपको पूरी मिलेगी। जैसे कि मैं मान लो करीब 2018 से ग्रो एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ, तो मैं किसी ग्रो का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं कोई डिस्क्रिप्शन में ग्रो एप्लीकेशन का लिंक मैंने दिया है कि आप जाके डाउनलोड करो देखो। आपको जिस भी एप्लीकेशन में, जिस भी ब्रोकर के पास आपको अच्छा लगता है, उसका इंटरफेस आपको चलाने में इजी लगता है, जो आपको अच्छा लगता है चलाने से आपको भरोसा है, आप उसमें जाके कर सकते हो। अगर मान लो किसी अलग अलग म्यूचुअल फंड में जाके आप इन्वेस्ट करते हो खुद से वेबसाइट में लॉगिन करके, और अगर आप किसी भी ब्रोकर में जाके, जैसे मान लो ग्रो में ही आप जाके अपनी आईडी बनाते हो, उसमें भी आप चाहो तो जितने भी आपके अलग अलग म्यूचुअल फंड हैं एक जगह आपको हो सकते हैं। एक जगह आप चाहो तो अपना पोर्टफोलियो देख सकते हो। तो क्यों ना आप एक जगह, जैसे कि किसी भी ब्रोकर के पास जो आपको अच्छा लगे, वहाँ पे अपना आप आईडी बनाओ, उसमें भी किसी में भी इन्वेस्ट करोगे आपका, तो ऑटोमेटिकली किसी भी फंड में इन्वेस्ट करोगे तो आपका जो डिटेल है, बैंक डिटेल, सबके पास चला जाएगा म्यूचुअल फंड के पास, जिसमें भी आप इन्वेस्ट करोगे, तो आपको बार बार अपना डिटेल नहीं देना पड़ेगा। बाकी बात रही सेफ्टी की, तो आप चाहे किसी बैंक के थ्रू जाके इन्वेस्ट करो तब भी सेफ्टी है, या खुद से वेबसाइट में जाके
इन्वेस्ट करो किसी पर्टिकुलर एएमसी में जाके, तब भी सेफ्टी रहेगी आपको। क्योंकि ये जो म्यूचुअल फंड है आपका ब्रोकर के पास नहीं रहता है, सिर्फ ब्रोकर एक जरिया है, उनके थ्रू आप इन्वेस्ट करते हो, पैसा आपका सीधा म्यूचुअल फंड में ही जाता है। आप चाहो तो किसी भी ब्रोकर के पास जाके इन्वेस्ट कर दो म्यूचुअल फंड में, उसको चाहो आप पर्टिकुलर जो, अगर मान लो आपने एक्सिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है ग्रो एप्लीकेशन में जाके, तो आप एक्सिस म्यूचुअल फंड में अपना आईडी पासवर्ड बनाओ, उसमें जो आपका पोर्टफोलियो नंबर मिलेगा जहाँ से भी आपने इन्वेस्ट किया, मान लो ग्रो में किया है, तो पोर्टफोलियो नंबर जो आपको उसमें डालोगे जाके पोर्टफोलियो नंबर, तो आपका वही म्यूचुअल फंड जितना आपने उसमें इन्वेस्ट किया आपका उतना वहाँ पे शो करेगा। तो इसका मतलब जो आपका पैसा है किसी भी ब्रोकर के पास नहीं जाता है, वो डायरेक्टली म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जाता है, वहाँ पे आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। तो सेफ्टी तो आपको पूरी है, चाहे आप बैंक जाके करो, चाहे आप खुद ही वेबसाइट पे लॉगिन करके पर्टिकुलर एएमसी में जाके करो, तब भी आपका सेफ्टी है, चाहे आप किसी ब्रोकर के थ्रू करो तब भी आपका सेफ्टी है। लेकिन आपको ये देखना है आपको ज़्यादा सहूलियत कहाँ मिलती है। अगर आप खुद ही जाके सब अलग अलग एएमसी में इन्वेस्ट करोगे तो आपको अलग अलग सब जगह अपना अकाउंट नंबर देना पड़ेगा, अपना पासवर्ड बनाना पड़ेगा, सबको आपको याद रखना पड़ेगा सबका अलग अलग पासवर्ड। या आप किसी ब्रोकर के थ्रू करोगे तो आपका एक ही आईडी पासवर्ड रहेगा, उसी में से आप सारा अपना इन्वेस्टमेंट एक ही जगह देख सकते हो। सबसे मेन बात ये है। और वहाँ भी आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड ही मिलेगा, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करो किसी ब्रोकर में जाके, जहाँ पे डायरेक्ट म्यूचुअल फंड मिलता है, आप उस ब्रोकर में अपना अकाउंट खुला के आप, चाहे आपका होगा तो वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो वहाँ भी आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड मिलेगा और कॉस्ट कम ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में हमेशा कॉस्ट कम पड़ता है। बाकी बात रही सेफ्टी की, सेफ्टी पूरी रहती है। जिस तरह की आपको पता है अपना बैंक को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई होता है, इसको भी रेगुलेट करने के लिए आगे भी सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि आपका पैसा कहीं भी जा रहा है, कोई पता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सारा कुछ ओरिजिनल काम होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर आपका पैसा सेफ़ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको रिस्क ये रहेगा कि आप अपना जो इन्वेस्टमेंट करो अपना रिस्क को देख के करो। अगर मार्केट किसी तरह का गिरावट आती है तो जो आपका पोर्टफोलियो अमाउंट कम होता है वो आपको रिस्क अपना समझना चाहिए। आपका पैसा तो सेफ़ रहेगा। अलग अलग एएमसी में करो। किसी का अगर मान लो आपको लार्ज कैप पसंद है तो लार्ज कैप करो, किसी का अगर आपको स्मॉल कैप पसंद है किसी एएमसी का तो स्मॉल कैप में करो। अलग अलग एएमसी का इन्वेस्टमेंट करो आप, और अलग अलग पोर्टफोलियो आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा तो पोर्टफोलियो आपका बढ़िया बन जाएगा, सेफ्टी ऑटोमेटिकली रहेगी आपकी, और बाकी आप अपना एक जगह सारा इन्वेस्टमेंट देख सकते हो। तो आपका ये भी देखना चाहिए ना, सेफ्टी के साथ साथ आपको इन्वेस्टमेंट आपका एक जगह सारा दिखे और आपको ज़्यादा सहूलियत मिले। तो आपका सेफ्टी तो पूरा रहता है, चाहे आप ब्रोकर के थ्रू करो, चाहे खुद से जाके एएमसी में करो। और कॉस्ट कटिंग की जो बात है, जो कॉस्ट कम पड़ता है आपको, वो आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, आपका कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सिंपल सा बात समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई चीज़ ऐसी बात नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। बाकी दोस्तों ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।